नमस्कार साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा के अंदर। हमारी पहली क्लास हुई थी 4th ग्रेड के कंप्यूटर के सिलेबस के लिए। हमने कंप्यूटर के विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी देखी थी कि कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे और उन टॉपिक को कैसे पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं, आज सेकंड क्लास डाली हमने, क्लास है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर का विकास क्रम है वो कितनी पीढ़ियों में हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर बने और किस किस ने अपना सहयोग दिया और अभी किस प्रकार के वो चल रहे हैं। पीछे वाली बात को दोहराते हुए हम बात करेंगे। हमने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में 3-4 कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, पहले हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे मार्क फर्स्ट की। मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर है 1944 के अंदर हॉवर्ड आइकन द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? हॉवर्ड आइकन के द्वारा। इनका सहयोग आईबीएम कंपनी ने किया था, जो गठित हुई थी 1911 के अंदर। और अभी हम बात करेंगे ये जो तो फर्स्ट, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था। कैसा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था। सेकंड, इसमें पूछा जाता है आईबीएम। मैंने विगत प्रश्न देखे थे, इसमें आईबीएम से पूछा था कि आईबीएम के सीईओ कौन है, आईबीएम कंपनी के सीईओ कौन है। तो अभी आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में इसके सीईओ है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, इसके जो सीईओ है वो हमारे भारत के रहने वाले हैं और उनका नाम है अरविंद जी कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद जी कृष्णा, जो इसके आईबीएम के सीईओ है। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुख्य पूछेंगे कि मार्क फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? हॉवर्ड आइकन ने बनाया था। कब बनाया था? 1944 के अंदर। और इनका सहयोग किया था आईबीएम ने। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो 1911 में ये कंपनी बनाई गई थी। और ये जो आपके मार्क फर्स्ट हैं वो आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंप्यूटर था। और आईबीएम के भी वर्तमान में सीईओ है हमारे अरविंद जी कृष्णा साहब। कौन है? अरविंद जी कृष्णा साहब। और ये हमारे हॉवर्ड साहब, और जो उन्होंने कंप्यूटर बनाया था उनकी फोटो आ गई है पीछे, आप आराम से देख सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया था? एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो दो देवियां दिखाई दे रही हैं जो इस कंप्यूटर को यूज करी है, ये आपका एनिक हुआ। कौन सा? ये हुआ आपका कंप्यूटर। जेपी एकर्ट और जॉन, इन्होंने आपका 1946 के अंदर ये कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये जो प्रथम संख्यात्मक गणना वाला डिजिटल कंप्यूटर था। कैसा था? प्रथम संख्यात्मक गणना वाला डिजिटल कंप्यूटर था। कब बनाया गया था? 1946 के अंदर। कब बनाया गया था? 1946 के अंदर। इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, ये जो इसकी फोटो दिखाई दे रही है और इसका जो पूरा नाम है वो लिखा हुआ, आप वहां से देख सकते हो। और इसके अलावा से कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं एडसर की, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसके नाम के अंदर इसका काम है। ये जो आपके थे, ये जो फर्स्ट मतलब प्रथम हाई स्टोर डाटा वाला कंप्यूटर था। कैसा था? प्रथम हाई स्टोर डाटा वाला। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टोरेज होने की जो क्षमता थी इस कंप्यूटर के अंदर शुरुआत की गई थी। और ये कंप्यूटर मॉरिस विकिस के तरफ 1949 के अंदर बनाया गया था। और इसका पूरा नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसका पूरा नाम है। और ये जो कंप्यूटर है कैसे दिखाई देता था, आप उसको आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद में जो कंप्यूटर है वो है एडवर्क। कौन सा है? एडवर्क। इस कंप्यूटर का फुल फॉर्म जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा बनाया गया था। इस कंप्यूटर की सबसे खास बात यह है कि जो भाई हमारे वर्तमान के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनको गेम खेलना पसंद है, कंप्यूटर के अंदर क्या खेलना पसंद है? गेम खेलना पसंद है। ये जो फर्स्ट कंप्यूटर था जिसके अंदर क्या रन हुआ था? गेम रन हुआ था। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस कंप्यूटर में प्रथम बार गेम रन किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम बार गेम रन किया गया था। मतलब गेम खेलने की शुरुआत इन महाशय ने की है कि कंप्यूटर में गेम कैसे खेलते हैं, कैसे वर्किंग होता है,
ये इस कंप्यूटर से शुरू हुआ था। अब इसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है यूनिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखो एक तो ये कंप्यूटर है यूनिक, एक आप ये पीछे वाला देखो, एक आप ये देख सकते हो। अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है सर, कीबोर्ड का है, माउस का है। अब ये देखो ये भी एडसेक भी ऐसा है, एडवर्क भी ऐसा है। अब ये थोड़ा अब ये लग रहा है कोई कंप्यूटर जैसा, मतलब कोई पुराने मिसाइल जैसे जादू मूवी थी ना, उसमें एलियन को बुलाने के लिए बनाया गया था, वैसा दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें 1951 के अंदर ये रेमेटिंग रेड कंपनी ने ये बनाया था, और इसकी जो मेन वर्किंग था वो था व्यावसायिक, व्यावसायिक या व्यापारिक, या आप बोल सकते हो वाणिज्य कार्य के लिए। नॉर्मल भाषा में कहे तो अभी हमारा जो अकाउंट का वर्क हो रहा है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इस कंप्यूटर से स्टार्ट होती है। इस कंप्यूटर के अंदर ही पहली बार जो व्यावसायिक और व्यापारिक जो कार्य होते हैं उनकी गणनाओं का जो आधार होता है इस कंप्यूटर के अंदर बनाया गया था, और रेटिंग रेट कंपनी के द्वारा 1951 के अंदर एक कंप्यूटर बनाया गया था। और जो कंप्यूटर का इतिहास है वो आपके सिलेबस के अनुसार इतना ही है, और इतना ही हमें पढ़ना है। हमें ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पहली चीज जो समझ लेना, ज्ञान के लिए तो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना हमारी नौकरी के लिए। पढ़ो उतना ही जो पूछा जाए, ज्ञानी हमें बनने ही नहीं है और नए ज्ञानी हम बनने देंगे। तो ये जो कंप्यूटर का इतिहास था, जो मेन मेन कंप्यूटर थे वो हमने पढ़ लिए हैं, किसने कौन सा कंप्यूटर कब बना, किसने बनाया, क्या उसका फुल फॉर्म है। और ये जो कंप्यूटर के जो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं इसमें से आपको एक कंप्यूटर छोड़ दो आप नहीं पढ़ो कि ये सारे थोड़ी आएंगे। जो कंप्यूटर आपको बताया वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चन एक एक बार आया हुआ है और रिपीट होते रहते हैं। ये जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे कोई काम का है नहीं। और जो आया हुआ है और जो बार बार पूछा जा रहा है और जो उपयोगी है वही हमने पढ़ा है। और कंप्यूटर का इतिहास आपके लिए इतना सफिशिएंट है, बहुत है। अगर आपको इतना भी नॉलेज है तो आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर इतिहास के लिए जनरेशन की। इसकी बात करेंगे जनरेशन की, जैसे कि हमारा आज का मेन जो थंबनेल है वो भी था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या था? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। हम बात करेंगे जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ी में 5 भागों में बांटा हुआ। कैसे बांटा हुआ? 5 भागों में बांटा हुआ। अब ये पीढ़ियां कैसे बनी उसके बारे में हम बात करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान देना, आपने कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा वर्जन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संस्करण। क्या बोलते हैं? संस्करण। क्या बोलते हैं? संस्करण। इसी नाम के आधार पर हम कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ेंगे, वर्जन और संस्करण, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्जन जो होता है, संस्करण का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके जब कोई नई चीज बनाई जाती है, नई चीज बनाई जाती है उसे वर्जन कहते हैं या संस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्करण कहते हैं। वर्जन टेक्नोलॉजी है आपके, उसमें कुछ चेंजेस करके हमने एक नई चीज बना दी। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? जब मैंने पहली बार परिभाषा पढ़ी थी तो मुझे समझ में आया कि सर ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी आई उसमें चेंजेस किए, नई चीज बनी। तो उसके लिए बेसिक चीज, छोटे बच्चे हम, ठीक है, छोटे बच्चे थे हैं, हमारे पास एक होती है पेंसिल। क्या होती है? पेंसिल। एक जो पेंसिल होती है शॉर्पनर वाली। कैसे होती है? शॉर्पनर वाली। उसको हम शॉर्पनर से यूज करते हैं, शॉर्पनर से छील के फिर उसको यूज करते हैं। और एक पेंसिल आती है आजकल के बच्चों के पास देखता हूँ, वो नोक वाली पेंसिल। अब देखना है ये पेंसिल, और इसका मेन काम है लिखना। क्या काम है? लिखना। और जो नोक वाली पेंसिल उसका भी काम क्या है? लिखना। लेकिन चीज वही है, तो वही चीज है टेक्नोलॉजी जो होती है। अब टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं तकनीक। क्या बोलते हैं? तकनीक। तकनीक का मतलब जो चीज तैयार की हुई, जो चीज तैयार की गई है उसी चीज में परिवर्तन करके एक नई चीज बनाना, एक
नई चीज बनाना, वो होती है आपकी टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे पेंसिल, कोई हमें भगवान ने बना के दी नहीं, हमने पेंसिल बनाई थी, फिर उसमें चेंजेस कर करके हम नोबल पेंसिल लेके आए, वो हो गया वो वर्जन होता है। आसान भाषा में समझो तो आपकी भाषा 2G, 3G, 4G और 5G। जी मीन्स, जी मीन्स हमारे मारवाड़ी में जी मीन्स होता है गला बनाना। क्या होता है? गला बनाना। ये मारवाड़ी का नहीं है, ये जी होगा यहाँ पर जनरेशन। क्या होगा? जनरेशन, जिसे हम बोलते हैं पीढ़िया। क्या बोलते हैं हम? पीढ़िया। अब मोबाइल फोन की बात करते हैं। एक तो था 2G मोबाइल, परिवर्तन हुआ 3G हुआ, फिर 4G हुआ, फिर 5G हुआ। ये जो परिवर्तन होता है ये होता है वर्जन। क्या होता है? वर्जन। ये जो सेम परिवर्तन आपके हुआ है कंप्यूटर के अंदर, किसके अंदर यूज हुआ है? कंप्यूटर के अंदर। कैसे हुआ है हम बात करेंगे। जैसे कि आप देखते हो जो पहले के जो कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा लगती थी, स्पेस भी बहुत खाते थे वो। अब धीरे धीरे हम देखते हैं आजकल ऐसे कंप्यूटर आ गए जिनको हम हाथ में लेके घूम सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कहीं भी हम ले जा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अब उनमें परिवर्तन होते गए, नई नई चीजें बनती गई। फिर जनरेशन, अब ये जो हुई फर्स्ट जनरेशन हुई, कौन सी हुई? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेन काम था वो चीज बनी थी वैक्यूम ट्यूब। क्या बनी थी? वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब को 1904 के अंदर सर एब्रोस और ली डे फॉरेस्ट, ली डे फॉरेस्ट ने बनाई थी। अब इसके साथ जो ये था आपका था स्विचिंग डिवाइस। क्या था? स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग जो मेन आपका पूरा काम करता था। एक जो था आपके स्टोरेज के लिए, क्या था? एक स्टोरेज के लिए जो था मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ड्रम। क्या था? मैग्नेटिक ड्रम, जिसमें स्टोरेज हुआ करता था। और इसके अंदर दो प्रकार की लैंग्वेज यूज हुई है। एक तो थी आपके मशीनी लैंग्वेज और एक थी आपके असेंबली लैंग्वेज। कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज। दो लैंग्वेज है, एक तो मशीनी और एक असेंबली। और अगर आपसे पूछा जाए इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये रहा टाइम पीरियड। कई बार हुआ है कि एग्जाम के अंदर जनरेशन का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, हम पढ़ के पूरा जाते हैं, हमें टाइम पीरियड याद नहीं है, और हम देखते हैं बोल क्या हुआ है, तो टाइम पीरियड पूछ लिया, याद ही नहीं हमें। तो टाइम पीरियड भी याद लिखा हो, आप देख सकते हो, इसको याद करना पड़ेगा। और जो सेकंड चीज है वो है इसके अंदर कौन कौन से कंप्यूटर बने थे, सारे कंप्यूटर के नाम लिखे हुए, एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लेना, आपके लिए बहुत उपयोगी है। और टाइम पीरियड को नोट कर लेना। और वैक्यूम ट्यूब के बारे में आपसे कोई पूछे तो 1904 के अंदर सर एब्रोस एवं ली डे फॉरेस्ट ने बनाई थी। और इसके अंदर जो दो मेन लैंग्वेज थी भाषाई, क्या थी ये? भाषाई। कौन कौन सी थी? मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। कौन कौन सी थी? मशीनी और असेंबली लैंग्वेज। और जो फर्स्ट जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर इनपुट के लिए हम बात करेंगे, इनपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता? पंच कार्ड का लिए। और ये आपके फर्स्ट जनरेशन का है। इनपुट मतलब डाटा ट्रांसफर करने के लिए अगर आपका किसी का उपयोग होता था वो होता था पंच कार्ड का। किसका उपयोग होता था? पंच कार्ड का। और हमने बात की वैक्यूम ट्यूब की बात कर ली 1904 के अंदर सर एब्रोस और ली डे फॉरेस्ट ने बनाया था स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम। और जो दो मेन लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज थी मशीनी और असेंबली। कौन कौन सी थी? मशीनी और असेंबली। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन के अंदर जो चीज थी वो थी आपके ट्रांजिस्टर। क्या थी? ट्रांजिस्टर। ये आपका स्विचिंग बोर्ड था। ट्रांजिस्टर को बनाने वाले तीन लोग थे। कितने लोग थे दोस्तों? तीन लोग थे। एक तो थे आपके जॉन वॉल्किन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटन। अब इन तीनों के सहयोग से ट्रांजिस्टर बनी। और स्टोरेज की जो थी, स्टोरेज था वो आपके था चुंबकीय, चुंबकीय ड्रम या डिस्क। चुंबकीय ड्रम या डिस्क वो आपके स्टोरेज के लिए था। किसके लिए था? स्टोरेज के लिए। और इन्हीं तीनों के सहयोग के कारण आपका ट्रांजिस्टर बना। तो फिर इन्हें 1956 के अंदर नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके अंदर जो तीन मेन लैंग्वेज थी, बेसिक, फिर कोबाल और फोर्टन, ये तीनों इसकी भाषाएं थी। ये तीनों इसकी भाषाएं थी। अब इसके जो मुख्य मुख्य नाम है IBM 700, IBM 1401, IBM 1600 और CDC 3600, ये इसके अंदर जो बनाए गए थे वो कंप्यूटर थे। अब इसके अंदर एक चीज है IBM 1401, ये बताना चाहूंगा, ये नेपाल का पहला कंप्यूटर था। कहाँ का था? नेपाल का पहला कंप्यूटर था IBM 401। कौन सा था? IBM 401। अब ये हो गई आपकी सेकेंड जनरेशन। कौन सी हो गई? आपकी सेकेंड जनरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन। किसकी बात करेंगे? थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में सबसे हाईटेक चीज बनी IC।
आईसी चिप, क्या बोलते हैं? आईसी चिप, जो आपके सिलिकॉन से, ये जो होती है, जो सिलिकॉन से बनी होती थी, और इसे माइक्रोचिप कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोचिप कहते थे। क्या कहते थे? माइक्रोचिप कहते थे। अब हम बात करते हैं, आईसी जो बनी है आपके सिलिकॉन से बनी है, और सिलिकॉन के नाम से हर बार एग्जाम में तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिलिकॉन क्या होता है। सर ये बताओ हमें। सिलिकॉन एक धातु होती है। क्या होती है? एक धातु। अब इस सिलिकॉन का जो उत्पादक है, जो सिलिकॉन जो सबसे ज्यादा निकलती है, जो भारत की सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली है, वो है आपके बेंगलुरु। कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बेंगलुरु। और जो आपके पूरे विश्व की सिलिकॉन वैली है, वो आपके है कैलिफोर्निया, यूएस। कौन सी है? कैलिफोर्निया, यूएस। कौन सी है? कैलिफोर्निया, यूएस। अब हर बार पूछा जाता है व्हाट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है, जिसे बेंगलुरु कहा जाता है, कौन है? बेंगलुरु है। क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उत्पादन बेंगलुरु करता है, तो इसलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। और जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सिलिकॉन उत्पादन करता है वो तो कैलिफोर्निया, यूएसए। कैलिफोर्निया, यूएसए। सिलिकॉन का मेन काम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है उसको बनाने में बहुत उपयोगी होता है। और इसी के आधार पर हमारी जो आईसी बनी, क्या बनी है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट मतलब जो मेन स्विचिंग बोर्ड का काम करता है, जो उसको चलाता है, जो उसको चलाता है। फिर ये इसके अंदर जो छोटी छोटी, इसके में जो हनीवेल 6000, पीडीपी, पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ये कंप्यूटर बने। और आईसी चिप जो छोटे आकार की सबसे तेज गति वाला प्रोसेसर था। कैसा था? प्रोसेसर सबसे तेज गति वाला। ये जो फोर्थ जनरेशन के अंदर, थर्ड जनरेशन के अंदर जो आपकी आईसी बनी है, वो सबसे तेज और सबसे उपयोगी आपका सर्किट था, मेन आपके कंप्यूटर को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? कंप्यूटर को बनाने के लिए। और इसके अंदर बेसिक और पास्कल भाषा का उपयोग हुआ है। बेसिक और पास्कल भाषा का उपयोग हुआ है। यही आपकी थर्ड जनरेशन है। इसके बाद में आपकी जनरेशन है फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई। माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। क्या है वीएलएसआई? मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। अब एक होता है माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अब ध्यान देना इसको, माइक्रो प्रोसेसर को। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसे कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, या कहा जाता है सीपीयू, या कहा जाता है हृदय। अब माइक्रो प्रोसेसर ही जो मेन कारण होता है कंप्यूटर को चलाने का, किसके अंदर? फोर्थ जनरेशन के अंदर। किसके अंदर? फोर्थ जनरेशन के अंदर। और ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो आईसी से भी एडवांस होता है। हमने जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू किया था, तो हमने देखा था कि एक चीज होती है वर्जन, मतलब स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होना, स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होना। थर्ड जनरेशन में हमने आईसी चिप पढ़ा, उस आईसी चिप में जो परिवर्तन हुआ, अब एक नया बना माइक्रो प्रोसेसर। क्या बना? माइक्रो प्रोसेसर। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या सीपीयू या हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। और इसके अंदर क्रे, डेक और पीडीपी 11 कंप्यूटर बने गए थे। और मुख्य बात यह है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज हुई थी, भाषा, वो भाषा थी आपकी सी लैंग्वेज। कौन सी थी? आपकी सी लैंग्वेज। इसके अंदर सी लैंग्वेज का उपयोग हुआ। और फिर अंतिम, आपने ये नोट तो किया होगा, इनके जो टाइम लिखा हुआ है, वो टाइम इंपोर्टेंट है। टाइम अच्छे से देखना, किस मतलब वर्ष में कार्य हुआ है। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। किसकी बात करते हैं? फिफ्थ जनरेशन की, जो अभी तक हमारी चल रही है। फिफ्थ जनरेशन के अंदर इतने बदलाव हुए कि हमारे हॉवर्ड आइगन साहब भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे भी कंप्यूटर बन सकता है क्या। उन्होंने बस मार्क फर्स्ट बना के छोड़ दिया। उन्होंने कहा चल दो अपना, आप जैसे आगे बढ़ेंगे अपना आप बनाते जाएंगे। और वही हमारा जो क्रांतिकारी रूप हुआ है, मतलब कंप्यूटर जगत के अंदर क्रांति लाई है, वो है फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। किसने लाई है? फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के अंदर।
अब आप विश्वास नहीं करोगे, हम बात करेंगे एआई की। किसकी बात करेंगे? एआई की, जो आपके फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ या नोटबुक हुई, सॉरी आपके उसके अंदर फिफ्थ जनरेशन के अंदर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आज जब हमने कंप्यूटर बनाया था, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, तो हमारा मेन कंप्यूटर का काम एक ही था कि गणना करना है सर, और डाटा स्टोरेज करना है। क्या करना है? गणना करना है और डाटा स्टोरेज करना है। और आज का जो कंप्यूटर है वो बिना मानव के कार्य कर सकता है। एक आया, उसको कमांड दे दी कि आपको बस कुछ, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि आपको एक वेबसाइट बनानी है। पहले अभी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे होते थे वेबसाइट बनाने, आजकल आपके पास ऐसे ऐसे एआई टूल्स होंगे जिनमें सिर्फ आपको कैसी वेबसाइट बननी है वो लिखना, आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी रोबोटिक चीज करनी है, कुछ भी चीज बनानी है, कुछ भी चीज खोजनी है, गूगल वगैरह सब पीछे है, अभी सबसे आगे है एआई। क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके जो जनक है वो है जॉन मैकॉथ। कौन है? जॉन मैकॉथ। और एक और गर्व की बात हमारे भारत के लिए, और सबसे बड़ी गर्व की बात राजस्थान के लिए, कंप्यूटर के लिए। जब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के लिए, तो एक बात याद रखना, एआई आधारित, एआई आधारित भारत का जो पहला कंप्यूटर है, एआई आधारित जो भारत का पहला कंप्यूटर है, वो आपके हैं जोधपुर आईआईटी द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया? जोधपुर में आईआईटी द्वारा। हमारे जोधपुर में जो भारत का जो फर्स्ट एआई आधारित कंप्यूटर बनाया गया था। अब देख लो, भारत में जोधपुर, एक तो बेंगलुरु का जो सिलिकॉन वैली सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज होता है, और एक हमारा जोधपुर। कौन सा? हमारा जोधपुर, जिसमें फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड कंप्यूटर बनाया गया था। एआई बेस्ड कंप्यूटर बनाया गया था। और हम फिफ्थ जनरेशन के बारे में जो जो चीजें हम नहीं सीख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज, कौन सी है? लैंग्वेज, सबसे बड़ी चीज लैंग्वेज, भाषा, जिसमें आपके एक तो जावा, एक होती है पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो अभी आपके फिफ्थ जनरेशन में बनी है। आज हम जब आए थे तो हमने फर्स्ट क्लास ली थी, मार्क फर्स्ट की। किसकी ली थी? मार्क फर्स्ट की, जो 1944 के अंदर हमारे हॉवर्ड आइकर द्वारा बनाया गया था, और इसका सहयोग आईबीएम ने किया था। और उसके बारे में जो जो जानकारी थी हमने लिख ली थी। इंपोर्टेंट चीज यही रखनी है, इसके सीईओ कौन है, और इसको बनाया गया कौन, किसने बनाया, और आईबीएम की स्थापना कब हुई। आईबीएम की स्थापना कब हुई? आईबीएम की स्थापना 1911 में हुई। फिर हम बात करते हैं सेकंड में, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर में ये जो फर्स्ट संख्यात्मक गणना वाला डिजिटल कंप्यूटर था वो आपको याद रखना है। और 1946 के अंदर ये बनाया गया था, और ये दोनों के नाम है जिन्होंने ये कंप्यूटर आपको ये बनाया था। फिर हम एडसर की बात करते हैं, जो प्रथम हाई स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। कैसा था? प्रथम हाई स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। और फिर हम बात करते हैं एडवर्क की। इसमें जो कंप्यूटर में जो गेम को रन किया था, इंपोर्टेंट है ये। विश्व का प्रथम ऐसा कंप्यूटर कौन सा था जिसने गेम को रन किया था? तो आपको ये वाला बताना है। और किसने बनाया था? ये आपको भी जॉन वॉन न्यूमन ने, जॉन वॉन न्यूमन ने आपको गेम रन का बनाया था। फिर यूनिक, जो व्यावसायिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, अकाउंट्स के लिए उपयोग किया जाता था। और इसके साथ हमने देखी थी एक परिभाषा छोटी सी, वो परिभाषा थी वर्जन की। किसकी थी? वर्जन की, मतलब संस्करण की। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करके नई चीज बनाना वो वर्जन कहलाता है। चीज वही होती है, उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जाती है और एक उसके रूप की एक नई चीज बना देती है। जैसे हम पहले यूज करते थे कीपैड का मोबाइल, आज हम स्क्रीन टच मोबाइल यूज करते हैं। काम ये था उसका कॉलिंग और इंटरनेट। धीरे धीरे तक उसमें कितने बदलाव होते गए और उसका उपयोग कितना होता गया। धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। और जब आगे वाली क्लास करेंगे वो करेंगे हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की क्या कमियां होती है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।